नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं साथियों नाटक विधा, और नाटक विधा का साथियों कहें तो यह अंतिम हमारा वीडियो है। और इस नाटक विधा में हम महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला बिंदु क्या है। तो साथियों, पहला बिंदु है कि कथा कही एक जले पेड़ ने। कथा कही एक जले पेड़ ने नाटक किसका है? तो साथियों ये है भानु भारती का। और पासपोर्ट और जड़ें नाटक किसका है? अचला शर्मा का। विक्रम सैंधव नाटक किसका है? तो अरविंद कुमार का है साथियों। ये कभी ना छोड़ें खेत नाटक किसका है? तो एम के रैना, अमिताभ श्रीवास्तव का। नाट्य साहित्य पर केंद्रित हे सामाजिक किसकी कृति है? तो सुरेश अवस्थी की कृति है। और रंग भाषा किसकी कृति है? तो ये गिरीश रस्तोगी की कृति है। अधूरी मूर्ति नाटक किसका है? तो गोविंद वल्लभ पंत का है। हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष किसकी कृति है? तो गिरीश रस्तोगी की। आहुति नाटक किसका है? तो साथियों हरि कृष्ण प्रेमी का। नशे नशे की बात नाटक किसका है? तो यशपाल का है साथियों। हंसने वाली लड़कियां नाटक किसका है? हंसने वाली लड़कियां लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब देखिएगा अगला बिंदु है कि अपने हाथ बिकानी नाटक है गिरीश रस्तोगी का। फिर से जहांपना नाटक किसका है? प्रभाकर श्रोत्रिय का। आप ना बदलेंगे नाटक है ममता कालिया का। अभिमन्यु चक्रव्यूह में नाटक किसका है? चिरंजीत का। और शरविद्ध स्वप्न नाटक किसका है? तो साथियों राजेश्वर गुरु। लहर और चट्टान एकांकी किसका है? तो साथियों ये है विश्वंभर मानव का। एकांकी संकलन हवालात किसका है? तो साथियों हवालात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कालकोठरी जलता हुआ रथ नाटक है स्वदेश दीपक का। 1226/7 एकांकी किसका है? मोहन राकेश का। कुंती का परिताप पृथ्वी का स्वर्ग नाटक है रामकुमार वर्मा। पाप के पुजारी किसकी कृति है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है साथियों। चलिए देखते हैं और भी हमारे बिंदु हैं। विजेता नाटक किसका है साथियों? रामवृक्ष बेनीपुरी का। प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप किस चीज को लेकर लगाया जाता है? तो रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर। किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने। खड़ी बोली गद्य के रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक है शकुंतला। शेक्सपियरियन रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से निर्मित हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन। अगला बिंदु है साथियों, नवीनतम शोधों के अनुसार काठमांडू में प्राप्त किस नाटक को विशुद्ध नाटक साथियों ये कौन सा है? यहाँ राग है, पता नहीं, यहाँ हम साथियों बताएंगे आपको, कमेंट सेक्शन में बता देंगे। को ध्यान में रखकर रचा गया हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम इसकी रचना 1825 ईस्वी में या उसके कुछ पूर्व में हुई होगी। यह काठमांडू में रथ यात्रा के अवसर पर ब्रिटिश रेजिडेंस के तत्वावधान में 1 सितंबर से 17 सितंबर 1835 को खेला गया था। ठीक है साथियों। हाँ तो साथियों ये है विशुद्ध नाटक रीति। विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर रचा गया। ठीक है। तो साथियों देखते हैं अगला बिंदु है कि भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी और विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है। इसी कारण कई विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी के थे। ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं अगला हमारा बिंदु है खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक है राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला।
कब का है? 1861 का है। शकुंतला नाटक 1680 ईस्वी के रचयिता हैं नेवाज। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी के रचयिता कौन हैं? प्राणचंद चौहान। शेक्सपियर के नाटकों का पहला हिंदी अनुवाद माना जाता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रत्नचंद द्वारा अनुवाद भरम जालक नाटक। कब का है ये? 1879। अंधाधुंध मत्स्योत्सव देसा मानो राजा रहित विदेशा पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु की है और अंधेर नगरी इनके नाटक से, प्रहसन से। भारतेंदु से पूर्व गीत नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक है अमानतकृत इंदर सभा। भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में रचा गया है? तो साथियों शकुंतला नाटक है जो 1680 में रचा गया है। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा बिंदु क्या है। भारतेंदु से पूर्व अनुदित नाटकों की परंपरा का श्री गणेश नेवाज ने किया है। द्विवेदी युग के किस नाटककार ने प्राय सभी नाटकों के अनुवाद किया? लाला सीताराम। और संस्कृत के बेणी संगार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो बद्रीनाथ भट्ट ने। और साथियों कवि भारतेंदु नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो कारवां को। हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक है राधा कृष्ण। और हिंदी का प्रथम स्वोक्ति नाटक माना जाता है सेठ गोविंदास कृत चतुष्पथ को। हिंदी रंगमंच के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु। और भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। कब का है? 1873 का। ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका है? तो यह है संजीव का। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न हमारा कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? बताइएगा। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा का प्रश्न है ये। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किस युग को कहा जाता है? तो साथियों इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा है? शुक्ल युग। आपका यह सी ऑप्शन सही है, शुक्ल युग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या कुबेरनाथ? तो बताइएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दोबारा प्रश्न आ गया है, नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? 1, 2, 3 या 4? बताइए कितने भाग प्रकाशित हुए? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 भाग। ठीक है, कितने भाग? 3 भाग। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू या कामायनी? तो साथियों ये सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। चिंतामणि किसकी है? आचार्य शुक्ल की। अगला प्रश्न है चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो ये तो बड़ा सरल है, वैसे ही घुमाकर प्रश्न पूछे गए हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 का है, आचार्य शुक्ल का है। अगला हमारा प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध संग्रह का है? तो श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति और कविता क्या है? बताइए किससे है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों ये है आपका मानस की धर्मभूमि, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या जैनेन्द्र कुमार? सुलोचना। तो साथियों सुलोचना किसका है? तो सही जवाब है सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न हमारा निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? शब्दिता के बताइए। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्यानिवास मिश्र? तो सही जवाब है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है
अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं माधव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदास सिंह दिनकर या नागार्जुन। अशोक के फूल, तो साथियों अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है या निबंध है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, ये भी दोबारा प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए दोबारा दिया है, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुंवर नारायण। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार बताइए। तो सही जवाब क्या है आलोक पर्व के निबंध के रचनाकार? तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संग्रह इनमें से है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता या उपयुक्त सभी। तो साथियों क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है साथियों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास या कहानी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो साथियों सही जवाब है यह एक निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार हैं? बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे साथियों। अगला क्या है प्रश्न, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल या कल्प वृक्ष। तो साथियों कौन सा जवाब सही है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है तो कल्प वृक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह बताइएगा, टीजी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? बताइए। एक युग्म गलत है तो साथियों युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ, शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी, ब्राह्मचिन्ह रामविलास शर्मा। इसमें से कौन सा गलत है? तो साथियों जो युग संधियों पर ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का सही है, ठीक है। और शब्दिता, जो शब्दिता है वो किसका है? यह शब्दिता प्रभाकर माचवे का नहीं है, ये किसका है? धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का निबंध है, ठीक है, निबंध संग्रह है। तो ये तो देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निबंध संग्रह उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो देखते हैं सही जवाब क्या है। देखिए, मैंने सिल पहुंचाई, तो मैंने सिल पहुंचाई सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो किसका है? सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु ये किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। और रस आखिर तक कुबेरनाथ राय का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहले का चौथा, फिर उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सही जवाब आपका इसमें से कौन सा? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखते हैं चलिए। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा माने बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। या चंद शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बताइए कौन सा गलत है? तो कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध यह आपका निबंध संग्रह नहीं है। तो यह किसका है? यह साथियों है विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र का, ठीक है। तो साथियों ये रहा आज का हमारा सेशन। और साथियों आज हमने नाटक विधा, पुनीत राय जी की पुस्तक से नाटक विधा को समाप्त किया। और हमने नाटक विधा के लिए कुछ प्रश्न रखे, क्योंकि आज हमारे पास जो अंतिम वीडियो था उसमें नाटक विधा का मैटर कम था, इसलिए हमने एक पुस्तक से
कुछ प्रश्नों को नाटक से साझा किया है अब तक। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।